हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे IUPAC नेम्स को। सो होपफुली आपको वो लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जिन लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी अवेलेबल हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग के बारे में आज का लेक्चर होगा हमारा। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली अल्काइल ग्रुप होता क्या है, जो कि ऑलरेडी आप लोग क्लास 10 में चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आप लोग बड़ा डिटेल से पढ़कर आए थे अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, तो सो यहाँ पर हम रिमाइंड कर लेते हैं कि अल्काइल ग्रुप बेसिकली होता क्या है। सो अल्काइल ग्रुप को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन अल्काइल ग्रुप इज एन अल्केन मिसिंग वन हाइड्रोजन। ठीक है, बेसिकली अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे अल्केन्स होते हैं जिनमें से एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। सो अगर आप इनके जनरल फार्मूले की बात करें, जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि जो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। सो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का क्या फार्मूला हो जाएगा, CnH2n+1, मीन्स के एक हाइड्रोजन आपने कम कर दिया अल्केन्स में से। ठीक है, सो ये अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो N है वो बेसिकली क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, N बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक हो गया, मीन्स के अल्काइल ग्रुप्स में हाइड्रोजन फिर कितने अटैच होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसको 2 टाइम्स करोगे आप, मीन्स के डबल करोगे और उसमें एक ऐड कर दोगे, सो उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। सही है। अब ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं have names that end in YL। ठीक है, YL। अल्काइल ग्रुप्स के नाम के एंड पर क्या आता है, YL आता है। जैसे आप देखें ना, अल्केन्स में हम एंड पर क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, सो ये जो अल्केन का एन होता है ना, ANE, ये अल्काइल ग्रुप्स में रिप्लेस हो जाता है किससे, YL से। सही है। सो इस तरह से आप अल्काइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक और बात कि द हाइड्रोजन एटम दैट इज़ रिमूव्ड, जो आप अल्केन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे, इज़ ए टर्मिनल। टर्मिनल का क्या मतलब, एंड वाला, कॉर्नर वाला। ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो अल्केन्स में से आप जो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं अल्काइल ग्रुप्स बनाने के लिए, उसमें कौन सा आपने हाइड्रोजन रिमूव करना होता है, एंड वाला, जिसको आप क्या बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। सही होगा। सो अब हम देख लेते हैं सम अल्केन्स एंड their अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ अल्केन्स को और उनसे बनने वाले अल्काइल ग्रुप्स को।
ठीक हो गया। जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अल्केन, ठीक है। अब अल्केन सबसे पहला जो मेंबर होता है अल्केन फैमिली का वो क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4, सही है। अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, ठीक है। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल को आप K शेल बोलते हैं और सेकंड शेल को L शेल बोलते हैं, ठीक है। अब कार्बन के L शेल में मींस के सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। सो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कि एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। कैसे कि कार्बन ने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर किए हुए हैं, किसके साथ, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सो ये इसका मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये कार्बन और इन 3 हाइड्रोजन्स को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ CH3, ठीक है। फिर उसके बाद इस बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे, और ये जो कॉर्नर वाला टर्मिनल हाइड्रोजन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये मैंने क्यों राइट किया ऐसे, ये मैंने इसलिए राइट किया कि जब हम अल्काइल ग्रुप बना रहे हैं सो हम ये वाला जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, कॉर्नर वाला हाइड्रोजन है, ये हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, सही है। सो आपके पास जो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जब आप CH3H में से मींस के CH4 में से ये टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, देन आपके पास जो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। कि CH3 और एक बॉन्ड यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो चुका है। अब इसको क्या बोलेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एन को आप बेसिकली, मीथेन था ना ये, ठीक है, तो इस एन को आपने रिप्लेस कर देना है YL के साथ, ठीक है। सो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, ठीक है। और ये जो अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, इसका जो एब्रीविएशन है मींस के जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी इस तरह से ME, ठीक है, मिथाइल ME। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी मिथाइल, जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ठीक हो गया जी। इसी तरह से अब हम फर्दर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हो गई, आप इसको फर्स्ट एग्जाम्पल का नाम दे दें, ठीक है। यहाँ पर अब हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं अल्केन की, ठीक हो गया। अब जो सेकंड मेंबर होता है अल्केन फैमिली का वो क्या होता है, वो होता है इथेन, ठीक है। उसका क्या फार्मूला होता है, C2H6, राइट। अच्छा, अब हम इसका ज़रा स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट करते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 2 कार्बन हैं। सो 2 कार्बन हमने ऐसे राइट किए, और अल्केन्स में आपको पता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। सो यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड अटैच कर दिया। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये 3 बॉन्ड फर्दर बनाएगा। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये 3 बॉन्ड फर्दर बनाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ओके, सो इस तरह से ये इथेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ, जैसे हमने ये मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद इस तरह से राइट किया, इसको टर्मिनल हाइड्रोजन मैंने आपको शो किया एंड पर, ठीक है। हम इसको भी हम इसी तरह राइट करते हैं। ये जो कार्बन है और इसके साथ जो ये 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, सो इनको हम ऐसे राइट कर लेते हैं CH3, फिर आगे ये वाला बॉन्ड आप शो करेंगे, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन आप ऐसे राइट कर दें CH2, एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हम एंड पर ऐसे राइट कर देते हैं, ठीक हो गया। सो इसको, इथेन को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, सही है। अब क्या करना है हमने, बेसिकली ये टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करना है। जब ये टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, देन जो आपके पास अल्काइल ग्रुप बनेगा वो अल्काइल ग्रुप
कुछ इस तरह से होगा। कि टर्मिनल हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, सो आपके पास क्या बच गया, CH3 CH2 एंड इस तरह से आप ये बॉन्ड शो कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। मीन्स के इथेन का जो ANE है वो आपने रिप्लेस कर दिया YL के साथ। ठीक है। और इस इथाइल का जो एब्रीविएशन है, मीन्स जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, ET। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म को। ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल ऑफ अल्केन। ठीक है। थर्ड जो मेंबर है अल्केन फैमिली का वो क्या है, प्रोपेन। ठीक है। प्रोपेन का क्या फार्मूला होता है, C3H8। ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट करते हैं ज़रा। ठीक है। 3 कार्बन है आपके पास, तो 1 2 एंड 3। 3 कार्बन आपने सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए, कनेक्ट कर दिए। ठीक है। अब ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो ये 3 बॉन्ड फर्दर बनाएगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, सो ये 2 फर्दर बनाएगा। इसी तरह से ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो ये 3 बॉन्ड फर्दर बनाएगा। ठीक है, ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, 4 बॉन्ड पूरे कर ले कार्बन एटम। सो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को कैसे राइट करता हूँ, अब ये देखें, ये जो कार्बन है इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन्स अटैच है ना, मैं उनको कुछ इस तरह से राइट कर लेता हूँ, CH3। ये जो कार्बन है इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन अटैच हैं उनको मैं इस तरह से अटैच कर लेता हूँ, CH2। ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स को मैं इस तरह से राइट कर लेता हूँ, CH2, एंड 1 हाइड्रोजन को मैं एंड पर इस तरह से टर्मिनल हाइड्रोजन शो कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके अल्काइल ग्रुप की। कि प्रोपेन का जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, अब ये वाला हाइड्रोजन आपने रिमूव कर देना है, जो बाकी बचेगी चीज़ CH3 CH2 CH2 एंड ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइल। ठीक है। अच्छा, इसी को आप क्या, जैसे इसको आप नाम देते हैं प्रोपेन का, या सिंपली N प्रोपेन, जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है। इसी तरह से इसका जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको आप क्या नाम देंगे, N प्रोपाइल का, मीन्स के नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है। ये N हम उस वक्त लगाते हैं जब आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स की आपके पास जब स्ट्रेट चेन हो तब हम जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, N यूज़ करते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से जो इसका एब्रीविएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NPR। ठीक है। सो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। N प्रोपाइल की जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, NPR। सही है। अब हम देख लेते हैं ज़रा फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ अल्केन। अब 4 कार्बन वाली अल्केन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ठीक है। क्या फार्मूला होता है, C4H10। सही है। अगर आपने चारों कार्बन्स अटैच किए हुए हैं सिंगल बॉन्ड के साथ इन ए स्ट्रेट चेन, ठीक है, सो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है। अब इसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूरे कर लें। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है सो इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। इसी तरह से ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है।
अब इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन को मैंने इस तरह से राइट कर दिया CH3, आगे वाले कार्बन और इन 2 हाइड्रोजन को मैं कुछ इस तरह से अटैच कर लेता हूँ CH2, फिर आगे वाले कार्बन और 2 हाइड्रोजन को CH2 एंड इस कार्बन और 2 हाइड्रोजन को मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ, ठीक है, और टर्मिनल हाइड्रोजन को मैं साइड पे कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। अब इसका जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो कैसे बनेगा कि आपने यहाँ से ये टर्मिनल हाइड्रोजन क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। सो आपके पास जो ब्यूटाइल बन जाएगा वो कैसे, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सो इसको आप बोल सकते हैं एन ब्यूटाइल, क्योंकि स्ट्रेट चेन है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। ठीक हो गया। और इसका जो एब्रीविएशन है ये बन जाएगा NBU, ठीक है। सो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ब्यूटाइल की वो कुछ आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, सही है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं नेक्स्ट अल्केन की। अल्केन फैमिली का जो 5वां मेंबर है उसको आप बोलते हैं पेंटेन, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है, C5H12, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर शो कर देना है। 5 कार्बन्स हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, फिर इनके साथ आपने हाइड्रोजन्स अटैच कर देने हैं कुछ इस तरह से। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स भी पूरे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ, इस कार्बन और 3 हाइड्रोजन को मैं राइट कर देता हूँ CH3, फिर आगे वाले कार्बन और 2 हाइड्रोजन को CH2, फिर आगे वाले कार्बन और हाइड्रोजन को CH2, इसी तरह से CH2 एंड CH2 और एक इस वाले हाइड्रोजन को, टर्मिनल हाइड्रोजन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पेंटेन में से, अच्छा क्योंकि ये भी स्ट्रेट चेन है सो इसका भी जो नाम है वो क्या आ जाएगा, एन पेंटेन आप बोल देंगे इसको, नॉर्मल पेंटेन, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है आपने कि इस पेंटेन में से ये जो कॉर्नर वाला टर्मिनल हाइड्रोजन है वो आपने कर देना है रिमूव। तो जब आप वो रिमूव कर दोगे देन आपके पास ये अल्केन नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। और कौन सा अल्काइल ग्रुप बनेगा, CH3 CH2 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 4 कार्बन और ये 5 कार्बन और टर्मिनल हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया था, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, N पेंटाइल, ठीक है। पेंटेन का जो ANE है वो आपने रिप्लेस कर देना है YL के साथ, ठीक है। अब इस पेंटाइल का जो एब्रीवेशन है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, NPE, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सो सिमिलरली आगे भी फिर आप इस तरह से अल्केन्स से अल्काइल ग्रुप्स बना सकते हैं और उनके आपको एब्रीवेशंस भी इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। सो होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।